फरीदाबाद में दूध बेचने वाला 21 साल के सन की आशिक ने स्कूल के अंदर घुसकर 32 सेकंड में 34 बार टीचर संध्या शर्मा के ऊपर चाकू से हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। अब उसका सीसीटीवी सामने निकल कर आया है। सबसे पहले आप इस सीसीटीवी पर नजर डालिए। तारीख 3 अगस्त और समय सुबह के 9:38 हो रहे हैं। यहाँ पर स्कूल के गेट के बाहर आपको बाइक का अगला हिस्सा नजर आएगा। उस बाइक से 21 साल का आरोपी अमित उतरता है और स्कूल के अंदर दाखिल हो जाता है। उसने गमछे से अपना पूरा चेहरा ढक रखा है, सिर्फ उसकी आंखें दिखाई पड़ रही है। स्कूल के अंदर दाखिल होने के बाद वो जो स्कूल के अंदर महिला गार्ड होती है उनसे कहता है कि टीचर संध्या शर्मा को बुला दीजिए, मैं उनका पति विक्की गुज्जर हूं। यहां पर कुछ सेकंड बाद दोबारा से बुलाने के वो हाथ से इशारा करते हुए कहता हुआ यहां पर दिखाई पड़ रहा है। अब इसके बाद महिला जो गार्ड होती है वो अंदर स्कूल में जाकर टीचर संध्या शर्मा को बुलाने चली जाती है। क्या नाम है तुम्हारा? अमित। क्यों मारा उसे? उसका और मेरा रिलेशन था 2 साल से। फिर? मतलब वो पहले मेरे साथ गई थी, बीच में उसके हस्बैंड को पता लग गई थी। वो मेरे साथ गई थी, 5-6 दिन रह गई थी। फिर वो घर आ गए, उसके हस्बैंड ने फिर कुछ नहीं किया उससे। फिर वो मारी, कम से कम 3-4 महीने रुक गई। फिर वो मेरे साथ गई, 6-7 दिन रह गई। अब मेरी और उसकी 2 महीने से बात नहीं हुई थी, 1.5-2 महीने से। वो गई थी मेरे साथ, वो वहाँ से आने लगी। उसका हस्बैंड कह रहा था, उसके हस्बैंड की कॉल जाने लगे उसके पास कि आ जा तू घर को बैठी। मैंने कही इससे मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आया। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज गौर करिए, इस स्कूल का नाम सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। 12th क्लास तक के बच्चे इस स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इस स्कूल में सिक्योरिटी का पूरा मजाक बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको गेट पर कोई सिक्योरिटी गार्ड आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि जब भी कोई बच्चों के पेरेंट्स या टीचर का रिलेटिव कोई मिलने जाता है तो आमतौर पर स्कूल में एक रजिस्टर बना होता है जहाँ पर वो एंट्री की जाती है। तमाम यहाँ पर जो रिलेटिव मिलना है उसका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, तमाम तरह की एंट्री की जाती है। और इसके अलावा जो महिला गार्ड यहाँ पर मौजूद थी, जिससे इस 21 साल के अमित ने कहा था कि संध्या शर्मा को बुला दीजिए, क्या उसका दायित्व, उसकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि इस आदमी ने अपना पूरा चेहरा ढक रखा है, सिर्फ आंखें दिखाई पड़ रही है, तो इसका नकाब जो यहाँ पर उतार दे। यहाँ पर उसका चेहरा एक बार देख ले, आखिर ये है कौन। और यहाँ पर बुलाने के लिए कर रहा है, कोई सम्मान यहाँ पर नहीं दे रहा है, कोई लंच बॉक्स यहाँ पर नहीं दे रहा है, वो संध्या शर्मा से मिलना चाहता है। तो क्या यहाँ पर ये पूरी तरह से स्कूल के सिक्योरिटी की लापरवाही यहाँ पर नजर आ रही है। अब यहाँ पर इसके बाद 2-3 मिनट तक ये आदमी खड़ा रहता है कि 2-3 मिनट बाद जो है संध्या शर्मा स्कूल के अंदर से आती है। इसी बीच आपको सीसीटीवी में देखने को मिलेगा एक शख्स जो है जिसके हाथ में जग है, वो पानी की जो यहाँ पर कैन नजर आ रही है, वहां पर थोड़ा सा हलचल करता हुआ नजर आएगा और एक बच्चा आपको दिखाई पड़ेगा जो स्कूल के अंदर जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर स्कूल के अंदर से टीचर संध्या शर्मा आ जाती है। किस गेट से आती है आपको दूसरी फुटेज में नजर आ रहा होगा। यहाँ पर ये दूसरी फुटेज हमारे रिपोर्टर हिमांशु शर्मा रिकॉर्ड की है। या इस गेट से संध्या शर्मा आई थी और जैसे ही संध्या शर्मा बाहर निकल कर आती है तो अमित जो है वो उसकी चोटी पकड़कर बाहर खींच लेता है और एक के बाद एक कई चाकू से वार करता नजर आता है। सबसे पहले वो पेट में चाकू से वार करता है, उसके बाद जब नीचे गिर जाती है उसके गर्दन, गले, शरीर के अलग अलग हिस्सों पर करीब 32 सेकंड में 34 बार चाकू से हमला किया था। इसी बीच जो है प्रिंसिपल तेजपाल सिंह वो बचाने आए थे, लेकिन ये हमलावर जो है चाकू की नोक पर उन्हें भी धमका देता डरा देता है। अब यहाँ पर हमारे रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा जो है वो इस लोकेशन पर पहुंचे और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है कि किस तरह से दिखाया है कि कैसे आरोपी अमित ने 32 सेकंड में 34 बार चाकू से हमला कर संध्या शर्मा को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद मैं आपको विस्तार से पूरी कहानी समझाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे आरोपी अमित क्यों जो है वो एक शादीशुदा महिला टीचर के पीछे पड़ा हुआ था, कैसे इन दोनों की दोस्ती हुई थी और फिर क्या ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर दिन दहाड़े आरोपी अमित ने, जो मात्र उसकी उम्र 21 साल है, वो अपनी उम्र से 6 से 7 साल बड़ी टीचर के पीछे पड़ा हुआ था। क्या इसके पीछे की वजह थी, लेकिन उससे पहले आप ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद के सिकरोना इलाके में स्कूल के अंदर घुसकर एक महिला टीचर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस वक्त हम स्कूल के अंदर मौजूद हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह तकरीबन 9:30 बजे इसी गेट से एक शख्स दाखिल होता था। उसने अपने चेहरे को अच्छे से कवर करके रखा था। यहाँ पर ये चीज कुछ अलग नहीं है, चेहरा अक्सर लोग कवर करके चलते हैं क्योंकि कुछ सड़कें बन रही हैं और गर्मी का वक्त है तो बाइक पर लोग चेहरा कवर कर लेते हैं। वो अंदर आया, यहाँ पर आके उसने मैसेज भिजवाया कि उसे संध्या टीचर से मिलना है। उसका नाम विकी है, हस्बैंड है वो। संध्या के हस्बैंड कभी कभार आते थे, कभी चाबी देने, कभी टिफिन देने, तो इसलिए बहुत नॉर्मल लगा। संध्या को बुलाया गया। संध्या इस दरवाजे से आती है। यहां पर विकी मौजूद था। जैसे ही संध्या आई, सीसीटीवी में ये जो सामने आप देख रहे हैं, इस कैमरे में पूरा वाकया कैद हो गया। एकदम से उस शख्स ने
हाथ पकड़ा। शायद संध्या पहचान गई, वो पीछे हटने की कोशिश की होगी, लेकिन उस शख्स ने एकदम से हाथ पकड़ा और खींच लिया। और यहीं पर उसने जो चाकू पहले से तैयार रखा था अपने पास, उस चाकू से लगातार वार करता रहा और यहां पर संध्या गिर गई। जब वो गिर गई तो इसी दौरान जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो यहां पर आए। उन्होंने एकदम आगे आकर के बचाने की कोशिश की, लेकिन वो खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में चाकू था, वो पीछे की तरफ हटते हैं। यहां आप जो पानी की बोतल्स देख रहे हैं, ये बोतल उठा करके वो सोचते हैं कि वो बचाव करें, लेकिन इतनी देर में ही उसने तकरीबन 30 से ज्यादा वार जो है संध्या के ऊपर चाकू से किए और फिर वो फरार हो गया। इसके तुरंत बाद लोगों ने संध्या को उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन देर हो चुकी थी, मौत हो चुकी थी संध्या की। आरोपी की पहचान अमित के रूप में हुई, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि अमित कई समय से संध्या को परेशान कर रखा था। संध्या ने पुलिस कंप्लेन की थी और सरेआम माफी भी अमित के द्वारा मांगी गई थी, लेकिन अमित इस तरीके की वारदात को अंजाम देगा, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। टीचर संध्या शर्मा डबुआ इलाके की रहने वाली थी। 8 साल पहले फिरोजपुर गांव की निवासी विक्की गुज्जर से लव मैरिज हुई थी। दोनों के 2 बच्चे थे, एक 7 साल का बेटा और एक 5 साल की बेटी। विक्की गुज्जर प्राइवेट किसी कंपनी में नौकरी करता था और संध्या शर्मा टीचर थी। 2 साल पहले वो सिरोही गांव के एक स्कूल में पढ़ाती थी, जहां पर छोटो बच्चों का स्कूल था। और ये सिरोही गांव का आरोपी अमित भी रहने वाला था। और वहीं पर जो है आरोपी अमित की टीचर संध्या से मुलाकात होती है, दोनों में दोस्ती बढ़ जाती है। लेकिन उसके बाद जो है अमित जो है वो संध्या को परेशान करना चालू कर देता है, जिसके चलते संध्या जो है पीछे छुड़ाना शुरू कर देती है। इसके बाद ये मामला पंचायत होती है और यहाँ तक कि पुलिस तक मामला पहुंच जाता है और आरोपी अमित सभी के सामने माफी मांगता है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर संध्या और उसके पति विक्की गुज्जर एक फैसला लेते हैं कि इस स्कूल को छोड़ देते हैं। मात्र 3 महीने जो है वो सिरोही गांव का जो स्कूल था संध्या वहां पर पढ़ाती है, उसके बाद छोड़ देती है। कुछ महीने बाद सिकरोना स्थित ये सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो आप देख रहे हैं, यहीं पर संध्या दोबारा से पढ़ाना शुरू कर देती है और पिछले 1 साल से यहाँ पर पढ़ा रही थी। लेकिन इसके बावजूद जो अमित है वो लगातार टीचर संध्या शर्मा को परेशान कर रहा था, धमकी दे रहा था। इसकी शिकायत भी टीचर संध्या शर्मा ने की है, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब यहाँ पर जो है अमित जो है वो 3 अगस्त को सुबह 9:30 बजे इस स्कूल में पहुंचता है। उसने एक चेहरा गमछे से पूरी तरह से ढक रखा था और यहाँ तक कि पहुंचने के बाद जो महिला सुरक्षा गार्ड थी उससे कहा था कि मैं टीचर संध्या शर्मा का पति विक्की गुज्जर हूं, आप कृपया उसे बुला दीजिए। अब यहाँ पर महिला सुरक्षा गार्ड की लापरवाही है कि उसने यहाँ पर ना कोई एंट्री कराई है, ना ही ये देखने का प्रयास कर रहा है कि इस नकाब के पीछे कौन चेहरा छिपा हुआ है, कौन आदमी है, ये भी देखने का प्रयास नहीं किया। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। क्या पता अगर महिला सुरक्षा गार्ड उसका नकाब हटाने का प्रयास करती, कहती कि मैं तब तक नहीं मिलने दूंगी जब तक आप अपना नकाब नहीं हटाएंगे, तो शायद संध्या शर्मा आज जिंदा होती। ये जो लापरवाही सिक्योरिटी में देखने को मिली है, बहुत बड़ी जो है समस्या यहाँ पर बनी हुई है। इसके बाद जो टीचर संध्या शर्मा जैसे ही बाहर निकलती है तो ये आरोपी चोटी खींचता है और 32 सेकंड में 34 बार चाकू से हमला कर देता है। पहले पेट में चाकू से हमला करता है। जब संध्या चीखने लगती है तो प्रिंसिपल तेजपाल सिंह वहाँ पर मौके पर आ जाते हैं। इसके बाद संध्या नीचे गिर जाती है और उसके बावजूद भी आरोपी जो है वो गर्दन गले पर लगातार वार करता रहता है। 8 चाकू से वार गर्दन पर किए गए थे और शरीर के अलग अलग हिस्सों पर किए गए थे। जब प्रिंसिपल तेजपाल सिंह आ जाते हैं तो वो संध्या को बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आरोपी चाकू की नोक पर उन्हें भी धमका देता है, जिससे चलते वो पीछे हट जाते हैं। इसके बाद वो ऐसा हथियार ढूंढते हैं जिससे वो डरा सके, धमका सके, लेकिन इतनी देर में जो है आरोपी वहां से फरार हो जाता है और संध्या शर्मा की मौत हो जाती है। उस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब सामने यही निकल कर आया है कि आरोपी अमित जो है संध्या को लगातार परेशान कर रहा था, जिसके चलते जो है संध्या शर्मा उनसे पीछे चढ़ाने के प्रयास कर रही थी। लगातार फोन कॉल मैसेज जो है वो एक तरह से पूरी तरह से कट ऑफ कर चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद अमित जो पीछे पड़ा हुआ था और यहाँ पर ये सन की आशिक बन चुका था। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना एक बार आप वो सुनिए। आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है उसका नाम अमित है और कोट गांव का वो रहने वाला है, फरीदाबाद का ही। और जो मृतका को पहले से ही जो है वो जानता था, उससे परिचित था। उसके द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्यूरिंग पुलिस रिमांड अब उससे सख्ती से पूछताछ की जाएगी। माननीय न्यायालय में पेश करके अब उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और जो रिकवरीज है वो की जाएगी।
जैसे मैंने बताया कि जो मृतका है वो पहले आरोपी अमित के ही गांव के अंदर एज टीचर काम करती थी और वहां से वो पहले से उससे जानता था और अमित लगातार उस महिला का पीछा कर रहा था। वो उससे पीछा छुड़वाना चाह रही थी। उसने उसको पुलिस में शिकायत करने की भी धमकी दी थी। जब से उसने उसे इस तरीके की धमकी दी थी उसके बाद उसने उसके साथ इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। वो जबरदस्ती उसको पीछा कर रहा था और जब उसने उससे शिकायत के बारे में कहा कि मैं तुम्हारे बारे में शिकायत करूंगी तो उसने इस वारदात को अंजाम दिया। कहां से गिरफ्तार इसको किया गया? जो आरोपी है उसको सिकरोना के पास से ही गिरफ्तार कल ही कर लिया गया था वारदात से मात्र 2 घंटे के अंदर। आरोपी काम क्या करता है? आरोपी जो है ये 21 वर्ष का है। इसका पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये दूध बेचने का काम करता है और वहीं आसपास के एरिया के अंदर ही दूध बेचता है। एसीपी साहब इस लड़की ने पहले 2 बार शिकायत दे चुकी है पुलिस में और जी। उसके जो है कहने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता अगर कार्रवाई नहीं जाए। जो इन्होंने अगर पहले कोई भी शिकायत दी थी तो जैसा आपने बताया है उसमें उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करवाने के बारे में कहा गया था और अगर कोई कार्रवाई इस तरीके की शिकायत दी जाती तो डेफिनेटली उस पर कार्रवाई की जाती। कितने समय से स्कूल में भी संपर्क इतनी में देर तक ये खड़ा रहा है तो प्रशासन ने भी कोई रिपोर्ट नहीं बताया कुछ रिकॉर्ड नहीं दी। जो स्कूल में आप बता रहे हैं कि ये पहले से खड़ा रहा उस बारे में कोई स्कूल प्रशासन के द्वारा कोई भी किसी तरीके की इंटीमेशन पुलिस को या फिर कहीं पे भी कोई विरोध उस दौरान नहीं दर्ज कराया गया था। वारदात के बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया। महिला के संपर्क में कब से कितने समय से था? वो लगभग 2 वर्ष से इस महिला के साथ उसके जानकारी थी। वो लोग एक दूसरे के संपर्क के अंदर थे लेकिन महिला उससे बात करना नहीं चाह रही थी और जबरदस्ती उससे बात करने का प्रयास कर रहा था। पढ़ाई लिखाई कितनी है और ये जो आरोपी है वो 10वीं पढ़ा हुआ था सिर्फ और दूध बेचने का काम करता है और 21 वर्ष का है। जो मृतका है वो 26 साल की है और स्कूल में पहले ओट स्कूल गांव के स्कूल में पढ़ाती थी। अब सरस्वती स्कूल सिकरोना के अंदर पढ़ा रही है। कितने चाकू मारे हैं और क्या चाकू बरामद कर लिया गया? जी चाकू जो है वो बरामद कर लिया गया है। मल्टीपल वुंड्स हैं। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के में जो भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर जो चीजें आई हैं उनको फाइल बातचीत हुई इन लोग की क्योंकि जिस तरीके से मर्डर किया ऐसा लग रहा है कि कोई रंजिश पाल के बैठा था तो सिर्फ शिकायत या फिर बातचीत होती थी और बातचीत बंद की गई। मैंने आपको बताया कि वो 2 साल से एक दूसरे को जानते थे और आपस में बातचीत थी लेकिन महिला उससे बातचीत नहीं करना चाहती थी। नहीं संबंध आगे अपनी उसको बातचीत को बढ़ाना चाह रही थी लेकिन वो जबरदस्ती उसके साथ कर रहा था जिस बात से वो आहत था। अपने उसने बताया कि मैं इस चीज को लेकर परेशान था और उसके कारण उसने इस तरीके स्कूल में दाखिल हुआ क्या बताया इसने स्कूल में घुसते समय? जी इनिशियली उसने बताया कि वो वहां पे कवर करके अपना फेस को जब गया था तो कवर करके गया था और इस तरीके से मतलब कि वो अपनी आइडेंटिटी उस दौरान वारदात के टाइम पे भी आइडेंटिटी अपनी डिस्क्लोज वो नहीं करना चाह रहा था लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो तथ्य सामने आए उसके बाद उसका डिस्क्लोज हुआ और उसे गिरफ्तार किया गया। जो कोट गांव में स्कूल में पढ़ाती थी ये महिला, क्या ये स्कूल इसका अमित का था या इसके पिता का है? क्या नहीं वो सिर्फ उस गांव का रहने वाला है। अभी तक ऐसी कोई चीज सामने जो है वो नहीं आई है। जो आप वार की बात कर रहे हैं मैंने बताया कि पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर इस चीज का खुलासा होगा कि कितने चाकू होंगे। कैसे पता चला कि ये वो टीचर थी दूध वाला था तो उनका संपर्क कैसे बना? जी जैसा मैंने बताया कि हत्या के बाद जब हमने इस चीज को अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू की अपने सोर्सेज को एक्टिव किया था सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह जब चेक की तब ये चीज सामने आई कि एक युवक है जिसके इस तरीके से संपर्क है और उसका जो हुलिया है उसी से मिल रहा था और फिर उसे जब गिरफ्तार किया गया तो गिरफ्तार करने के बाद उसने जो रंजिश का कारण और जो पीछे के जो संबंध थे वो सारे डिस्क्लोज किए। स्कूल तक पहुंचा था किस वाहन से पहुंचा था कौन लोग इसके साथ थे बताया जा रहा ये है? 2 मोटरसाइकिल थी। नहीं ये उसका आने जाने का मृतका का रूटीन पता था वो पहले से ही इंतजार करता क्या लेवल में भी रहती थी क्या पहले? था। नहीं ऐसी कोई चीज सामने। सर मैं अपने ऑफिस में बैठा था यहाँ पे केबिन में तो यहाँ से मुझे बाहर से चीखने की आवाज आई एकदम से। लेडीज की आवाज थी तो ऐसे लगा कि कोई बच्चे की चीखने की आवाज है। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि बरसात का मौसम है कहीं किसी बच्चे को बिजली वगैरह का शॉक वगैरह नहीं लग गया हो। उस वजह से मैं भाग के यहाँ पे बाहर आया था। तो वो बल्कि लेडीज पड़ी हुई थी वो मुझे दिखाई भी नहीं थी। वो बहुत पतली सी दुबली सी लड़की थी वो और वो यहाँ पे मुझे जब वो दिखाई दिया कोई चाकुओं से उसे मार रहा था मैंने उसे डांटने की कोशिश करी धमकाने की कोशिश करी उसको रोकने की कोशिश करी तो वो 2 बार 3 बार मेरी तरफ भी चला चाकू लेके। तो यहाँ पानी की बोतल्स भरी हुई रखी हुई थी तो फिर मैंने वो उठाने की कोशिश करी लेकिन वो वजन था। फिर मैं वापस अंदर डंडा वगैरह लेने गया तब तक वो यहाँ से चला गया भाग गया। जी वो आदमी पहले कभी यहाँ आया था? नहीं मैंने उसे नहीं देखा कभी भी। तो जो महिला थी टीचर थी संध्या वो आपके यहाँ कब से काम कर रही थी और क्या कोई हस्बैंड या उनके परिवार से कोई आता था? वो यहाँ पे लगभग 1 साल उसको हो चुकी है। अभी 6 तारीख को 1 साल हो जाएगी उसको। और बीच में उसके हस्बैंड आते थे यहाँ पे तो गेट पे से एक बार चाबी या उसका लंच बॉक्स पकड़ा के और चले जाया करते थे। तो चेहरा बंद उसने बांध रखा था? जी सर
एक्चुअल क्या है, एक तो नेचुरली कल बल्कि मुझे, क्योंकि मेरी कभी उसके हस्बैंड से मुलाकात नहीं हुई, तो कल बल्कि इन लोगों ने भी मुझे यही बताया था कि वो 2-4 बार जब भी बेचारा आया है, क्योंकि यहाँ पोल्यूशन की वजह से आजकल सिस्टम चल गया है, बाइक से मोस्टली लोग, और फिर यहाँ भी फिलहाल रोड भी बन रहा है, तो पोल्यूशन की वजह से लोग कई बार मास्क टाइप का इस टाइप का लगा लेते हैं। देहाती आदमी है तो स्वापी से ढक लेते हैं। ये है गमछा से। मतलब कोई अनयूजुअल नहीं है चेहरा बात। सर हाँ, 36 ईयर्स हो गए हमें स्कूल चलाते हुए सर। आज तक भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल हमें दुख है कि हमारे परिवार का सदस्य ऐसे इंसिडेंट में चला गया, हमें दुख है। और वो गार्ड भी था यहाँ पे? हाँ, लेडीज थी यहाँ पे, तो उसने एक्चुअली उसने ना बिल्कुल उसी जिस तरीके से मैं बता रहा था, उसका हस्बैंड भी कई बार आया गमछा वगैरह लेके, तो उसी तरीके से वो भी आया था। उसने नाम भी उसका अपने उसके हस्बैंड का लिया था कि उससे बोलो विक्की आया है। हाँ जी। तो आप देखिए कि पूरी प्लानिंग की उसने, चेहरे पर अच्छे से गमछा लपेट लिया ताकि पहचान ना हो पाए, और स्कूल पहुंचने के बाद उसने कहा कि विक्की आया है। इसके बाद फिर वो जैसे ही संध्या आई, इस दरवाजे से उसने खींच लिया। 34 बार उसने चाकू के किए महज 1.5 मिनट के अंदर, और फिर वो फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर दिया है। इस वारदात के 2 घंटे बाद ही जो है पुलिस की टीम ने आरोपी अमित को गिरफ्तार कर लिया था। सिकरोना से ही इसको गिरफ्तार किया गया था, और अब ये पुलिस हिरासत में आपको नजर आ रहा होगा। इसकी तस्वीर अभी तक सामने नहीं निकल कर आई है, लेकिन आपको एक फुटेज में नजर आएगा कि क्लोज कैमरे में इसका चेहरा आपको दिखाई पड़ रखा है, जहां पर इसने नकाब ढका हुआ है, लेकिन इसकी आंखें आपको दिखाई पड़ी। कैमरे में जैसे इसकी पड़ती है तो आंखें ये अपनी नीचे कर लेता है। इस पूरे मामले को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में तो आप देखते रहिए क्राइम तक।